हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली कल आपका एडीओ का एग्जाम हो चुका है, जिसके लिए हम लोग पिछले 3-4 महीने से हम लोग लगे हुए थे। ठीक है। काफी अच्छा बैच रहा, आप लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट किया, चाहे वो ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो। ठीक है। तो पेपर आपका फाइनली हो चुका है। कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर थोड़ा सा कठिन था, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर ठीक था, और थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन आसान थे। ठीक है। जितना मैंने देखा पेपर को, देखो मैं केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन मैंने देखा है ना। और मैं जो आपको ये चीज बता रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के बेस पे ही आपको बता रहा हूँ। मुझे एग्रीकल्चर का और कॉमर्स जो पोर्शन है उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा अपने आप में कठिन कार्य भी है ना, क्योंकि वो उसका पोर्शन का नहीं आइडिया ज्यादा। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आयोग लगभग लेवल सेम ही रखेगा, लगभग सेम ही लेवल रखेगा। तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी अगर आप मुझसे जुड़े होंगे तो आपको ये बात आपको लग रहा होगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा था वो हमने वर्थ पढ़ा था। ठीक है। और इतना मैं आपसे बोल देता हूं, जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी ना इस एग्जाम में, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको हमारे कोर्स में से देखने को जरूर मिले होंगे या मिलेंगे। ठीक है। जितनी, क्योंकि एक्चुअली ज्यादातर जो पोर्शन था वो पढ़े में से ही था। हालांकि देखो, कभी कभार बहुत सीधा आंसर नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आंसर होता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो पोर्शन था उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा होगा, लगभग 70% क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको जरूर उसमें कराए होंगे। ठीक है ना। अगर आपने खाली मैराथन भी देखी होंगी तब भी आपको काफी ज्यादा हेल्प उसमें जरूर मिली होगी। ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं अब इसकी कट ऑफ पे, आखिर कितनी सी कट ऑफ जा सकते हैं, थोड़ा उस पर बात करता हूँ। देखिए, देखो, कट ऑफ हमेशा दो फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। पहली चीज होती है नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है। तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 45 पोस्ट इसमें आपकी है। और दूसरा, इसमें एग्जाम का लेवल देखा जाता है। ठीक है ना। बाकी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितने लोगों ने पेपर दिया, इस बात से ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं इस बात से, है ना। हालांकि इसका शायद आज एग्जाम आज पेपर में आया था कि लगभग 7,000 लोगों ने शायद ये पेपर दिया है, या 6,000 7,000, मुझे कोई बता रहा था, मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है ना, मैंने पढ़ा नहीं फिलहाल अभी। तो एग्जाम इसका जो था वो इजी टू मॉडरेट में कहूंगा। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे इसमें, कुछ मॉडरेट भी थे। ठीक है ना। अब देखो, अब टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो आपके हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से कुल मिला के जो मैंने देखा, मतलब पार्ट 1 कंपलसरी और इकोनॉमिक्स से को मिलाकर के जो 100 क्वेश्चन है, उसमें से 28 क्वेश्चन मुझे थोड़ा कठिन लगे, कठिन लेवल के क्वेश्चन, है ना। जल्दी से जिनको बच्चा हल नहीं करेगा, ये 28 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे। आप बोलोगे तो मैं इसकी एक आंसर की भी आपको दे दूंगा, लेकिन अब आपने मिला ही लिया होगा विभिन्न सोर्सों से। ठीक है ना। तो अब कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप बोलोगे तो कई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं वो भी आपको करा दूंगा। ठीक है ना। तो मैं मानता हूं कि इसमें इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो थे ना आपके, वो थे आपके 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन जो थे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं कि इतने क्वेश्चन कोई भी सॉल्व ही कर देगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इतने क्वेश्चन सॉल्व ही कर देगा, बट इतने क्वेश्चन जो है, अगर कोई बच्चा आइडियली पेपर सॉल्व करे ना, मतलब बिल्कुल नो एरर, तो वो इतने नंबर तक ला सकता है इस पेपर में। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन और कंपलसरी वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, इतने नंबर तक ला सकता है अगर किसी ने बहुत ही अच्छी तैयारी करी होगी तब। ठीक है। अब देखो, जरा बात करते हैं पेपर के सॉल्यूशन की। पेपर का बच्चा सॉल्यूशन जब सॉल्व कर रहा होगा, उसने कैसा किया होगा, एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। लगभग इसमें 80 क्वेश्चन तक इसमें बच्चे ने अटेम्प्ट किए होंगे। इसने हो सकता है 85 किए होंगे, इसने 82 किए हों, इसने 78 किए हों, वो बात नहीं कर रहा, एक एवरेज है ना। लगभग 80 क्वेश्चन तक इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है। अब देखो, 80 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसमें 10 क्वेश्चन जो है नॉर्मली गलत हो ही जाते हैं। 10 क्वेश्चन उसमें आपके गलत भी होने वाले हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली बात है। और अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, 80 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं इसमें, तो आपके मार्क्स बनते हैं 67.5 मार्क्स। 67.5 मार्क्स। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 67.5 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं ना, वो बच्चा इसमें पक्का सेफ है, ऐसा मुझे लगता है। वो सेफ है बच्चा, है ना। मतलब उसका नंबर आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अब इसी बेस पे मैं थोड़ा आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है ना। देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे एक अनुमान है मेरा, क्योंकि अब मुझे एग्रीकल्चर का नहीं पता, कॉमर्स का नहीं पता, तो फिर मैं वैसे भी बहुत अच्छी तो बता नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आयोग ने एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का लेवल सेम सेम रखा होगा, तब मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है। हालांकि मुझे कॉमर्स वाले बच्चे बता रहे हैं कि उनका थोड़ा पेपर जो था आउट ऑफ सिलेबस जैसा था, सिलेबस से थोड़ा हटके था, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। फिलहाल जो भी है आपका, ठीक है ना। तो जनरल किस्म जो कट ऑफ आपकी वो
5 से लेके 6-7 तक आपकी जा सकती है जनरल बॉयज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इतने मैक्सिमम नंबर आपकी मैक्सिमम मान लेता हूं मैं, और थोड़ा अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो इतना, ठीक है ना। 65 से 67 नंबर आपके इसमें जनरल की कोटा में जा सकती है। ओबीसी की बात करता हूं तो 63 से लेकर के 65 तक इसमें आपके नंबर जा सकते हैं, ठीक है। और एससी कैटेगरी में अगर आपका नंबर है तो 60 से लेकर के 62 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप मान सकते हैं, ठीक है। और एसटी में अगर आपके नंबर 58 से लेकर के 60 तक है तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। वही गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में, जनरल गर्ल्स में 63 से लेकर के 65 तक नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन में हो सकता है। और ओबीसी में 61 से लेकर के 63 मार्क्स तक आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। और एससी में 56 से लेकर के 58 तक मार्क्स आपके बन रहे हैं एससी गर्ल्स में तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित तौर पर हो सकता है, ठीक है। और एसटी में 55 से लेकर के 57 तक अगर आपके नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित तौर पर हो सकता है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है। बाकी इससे अगर आपके 1-2 नंबर कम आ रहे हो तो भी मे बी चांस बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा, क्योंकि पोस्ट भी कमी है, देखो है ना, पोस्ट भी कमी है और 400 बच्चे तो पढ़ने वाले होते ही हैं, अच्छी मेहनत करते ही हैं बच्चे आजकल। और आजकल एग्जाम का लेवल भी अब थोड़ा सा अलग हो गया है, लोग की तैयारी करने का तरीका भी अलग हो गया है। हालांकि एग्जाम का नेचर भी अब चेंज हो गया, हालांकि ओबीसी में भी सीधे से क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे आपके ना। तो फिलहाल इतने नंबर आ रहे हैं आपके तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि सिलेक्शन में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई इतने में हो ही जाए, है ना, ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। हो सकता है बच्चे कुछ ज्यादा भी ला रखे, मैं कह रहा हूँ ना 72 नंबर तक बच्चे ला सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है कोई, क्योंकि अब आइडियली कोई पेपर सॉल्व करेगा तो इतना ला सकता है ना। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके एग्जाम में कैसा काम करता है उन बातों पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो फिलहाल एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको ये दे दिया है, ठीक है। अब तो फिलहाल अब जो भी है ये पेपर तो आपका निपट ही गया है, हो गया पेपर आपका। अब आपके सामने मेरे ख्याल से आपका एग्जाम जो होगा वो एग्जाम होगा बीपीडीओ का और पटवारी का एग्जाम, जो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में आपको होने वाला है, ठीक है। तो अब जरा आप थोड़ा मुझे ये बताना, देखो उसके लिए एक टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज आपकी यूट्यूब पे फ्री आएगी, ठीक है, जिसमें हर टॉपिक से या जितने भी मेन टॉपिक हैं, ठीक है, जो बड़े टॉपिक होंगे उनसे एक टेस्ट आएगा, जो और हालांकि एक टॉपिक से एक टेस्ट बनाना तो इसमें इतना पॉसिबल है नहीं और उतना वर्थ भी नहीं लगेगा मुझे ना, मतलब 3-4 टॉपिक को मिला करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्टों के एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको इसमें देने वाला हूं, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा इसमें एक क्रैश कोर्स आपका और स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, केवल आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, उनको सिलेक्ट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो ऐप पे आपका चलेगा, क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है ना। उसमें पिछले 3-4 सालों की जो पेपर है उनको मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम की क्या गहराई है, ठीक है, उन चीजों को लेकर के ये क्रैश कोर्स आपका बनेगा। क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। मतलब आपको बहुत वर्थ लगेगा। देखो एक तो होता है ना, बहुत सारी हम तैयारी करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह जाती है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो गहराई है ना उसको समझना होगा। तो क्रैश कोर्स के अंदर बेसिकली मैं उन्हीं चीजों पे बात करूंगा ज्यादा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे सभी सब्जेक्ट उसमें शामिल होंगे आपके, ठीक है ना। बस हाँ, उसमें ये नहीं होगा कि मैं सिलेबस टू सिलेबस चलूंगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं उसमें छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से मैं देखूंगा कि पिछले 3 सालों की जो पेपर है, खासकर 2023 से लेकर के अभी तक के पेपर, या आप मान लो 22 से लेकर के, ठीक है ना, तो वो थोड़ा मैं देखूंगा और उसके हिसाब से आपको क्रैश कोर्स आपका चलेगा, ठीक है। अगर वो क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है, वो क्रैश कोर्स ऐप पे लाइव हो चुका है, ऐप पे लाइव हो चुका है, बीपीडीओ के लिए क्रैश कोर्स, ठीक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 97588039
1249 पर आप एक मैसेज कर सकते हैं उस कोर्स में जुड़ने के लिए। ठीक है, इस कोर्स में अभी शुरू के 20 बच्चों के लिए इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और अभी शुरू के 20 बच्चों के लिए ये जो प्राइस आपका रहेगा ये रहेगा 999 रुपए। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के लिए, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तो आप इस कोर्स में आप जुड़िए। बाकी जो टेस्ट हैं वो यूट्यूब पे आएंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा उसकी। ठीक है, वो भी बेहतरीन रहेंगे। अगर कोई यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकता है, या अपनी अपनी देखो फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, अगर आप यहाँ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है ना। तो उसके लिए जो यूट्यूब पे मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा ना, वो भी टॉपिक वाइज ही होंगी, उसमें भी हर टॉपिक वाइज ही आपके उसमें टेस्ट कराए जाएंगे। तो एक तरह से आप अपना सिलेबस वहां भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो यहां कर सकते हैं वेल एंड गुड, वो फिर 2 बार पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए टेस्ट सीरीज तो आएगी। और दूसरा क्या रहेगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स में आप ज्वाइन करिए, और बहुत ही बेहतरीन जो कोर्स है वो मैं आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी इस एग्जाम में जिसके इतने नंबर आ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिनके थोड़े कम नंबर आ गए हैं उनको आने वाले बीपीटी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।